करना चाहिए भक्ति में। पहले आसन को जीतो, खूब सुंदर आसन लगाओ और एक आसन ऐसे लगाओ कि जितने देर तक पूजा करनी है बस उस आसन पे ठीक से टिके रहो, हिलो डुलो नहीं, बार बार आसन मत बदलो। इसको बोलते हैं आसन को जीतना, जितासन। जिसने आसन जीत लिया उसका धीरे धीरे शरीर जो है वो सहज होने लगता है। स्थिति तो ऐसी बिगड़ती जा रही है कि आसन को कौन बोले। नीचे बैठने की आदत ही लोगों की छूट गई है। घुटनों में इतने दर्द होने लगे हैं आजकल, 30-35 वाले भी नीचे नहीं बैठते, ऊपर बैठ जाते हैं। 50-60 वाले की तो बात ही छोड़ दो। पहले भोजन माताएं नीचे बैठकर बनाती थी, आजकल खड़ा होकर बनाती हैं। कारण क्या है उसका? शरीर ही ऐसा हो गया। और शरीर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मन में आता है, जो जीव को भाता, वही हम खाए जा रहे हैं। तो जब जो मन में आएगा, जो जीव को चलेगा, वही खाओगे तो शरीर तो बेडौल होगा। तो फिर नीचे बैठेगा कैसे? बैठने के लिए तो शरीर सुडौल होना चाहिए, और हो गया बेडौल। तो बेडौल वाले नहीं, तो जहाँ बैठेगा, डौल होता है ना, सुंदर डौल होता है, उसको जहाँ रख दो वही हो जाए, बैठ बैठे नमस्ते। और डौल का विपरीत बेडौल हो जाए तो जहाँ रखो वही लुढ़क जाएगा। हम हो गए हैं बेडौल, तो आसन कैसे सिद्ध होगा? आसन सिद्धि के लिए पहले भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए। तो पहले जितासन तो है, लेकिन जितासन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? भोजन सही हो, समय पर हो, मात्रा में सही हो। जीने के लिए भोजन करो, ना कि भोजन के लिए जियो। दो चीजें हैं भाई। कुछ लोग भोजन के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए भोजन करते हैं। अब आप समझ लो आप किसके लिए जीते हो, बाकी तो मैं क्या बताऊं। उसमें से कौन से नंबर वाले आप? जितासन, जित श्वास हो। दूसरी बात, श्वास पर नियंत्रण करो। बेकार के यूं ही श्वासों को बर्बाद मत करो। जो अपने श्वास पर नियंत्रण रखता है, कम सांसें छोड़ता, कम सांसें लेता है, उसका जीवन लंबा होता है। कछुए का जीवन सबसे लंबा इसलिए कहा गया कि कछुआ सांसें कम लेता है। जित श्वास हो। रोचक और प्राणायामों के द्वारा सांसों पे नियंत्रण किया जा सकता है। आजकल क्या कुछ वर्षों से रामदेव बाबा सबको सिखा रहे हैं, भाई प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो। तो धीरे धीरे करने से जीवन भी बचेगा, स्वस्थ भी रहोगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो। तीसरी बात क्या है? तो जित संगो, संग जीतो। किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, ये पता होना चाहिए। कैसे लोगों के साथ में उठना बैठना है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी संगति कैसी है, किन लोगों के साथ हमारी संगति है। सजनों के साथ, स्वजनों के साथ हमारी संगति होगी तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी होगी। और दुर्जनों के साथ जब हम उठेंगे बैठेंगे तो हमारी व्यवस्था भी गड़बड़ होगी, हमारी मन स्थिति भी बिगड़ेगी, दुर्बुद्धि आ जाएगी, मन में विकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। और फिर विकार, अहंकार, दुर्बुद्धि के साथ ही पतन प्रारंभ हो जाता है। सबसे बड़ा सुदीन क्या? जिस समय सजनों से भेंट हो जाए, संतों से भेंट हो जाए। जिंदगी का सबसे खराब दिन वो जिस दिन किसी दुर्जन के साथ आपका मिलन हो गया। संत जो हैं वो भगवान को न देख करके भी भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान उनको प्रेम करते हैं, अपना माना। लेकिन दुर्जन जो हैं वो भगवान के सामने होते हुए भी भगवान को अपना नहीं बना पाते। दुर्योधन कितने बार भगवान को देखा, क्यों नहीं देखेगा? समधी जो ठहरा,
भगवान श्री कृष्ण का समधी है, उसकी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बेटे के साथ हुआ। तो कई बार देखा देखी हुआ, लेकिन क्या उसकी बुद्धि बदली? नहीं बदली, क्योंकि वो दुर्जन है। दुर्जनों के साथ जब बैठोगे तो बुद्धि भी वैसी होगी। दुर्योधन के पक्ष में जितने लोग थे सबकी बुद्धि इसलिए बिगड़ गई क्योंकि वो दुर्योधन दुर्जन के साथ थे, दुर्बुद्धि के साथ थे, अहंकारी के साथ थे। जैसा खाओगे नमक वैसा ही तुम्हारे काम होंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वाह, ये पते की बात कभी कभी डिग्गा जी आप बोलते हो। अन्न से मन का बहुत तालमेल है। तो सबसे जरूरी क्या, अन्न कैसा हो। भोजन कुछ भी ना हो जाना चाहिए, कहीं से मिल जाए, जैसे मिल जाए तैसे मिल जाए, मत खा लो। पहले विचार करो ये भोजन है कैसा, कहां से आया, किसका है। एक महात्मा एक सेठ जी के पास गए, सेठ जी ने बढ़िया भोजन की व्यवस्था करके भोजन वोजन कर लिए। सेठ जी सेठानी गई अंदर और वहीं रखा हुआ था चांदी का लोटा। महात्मा जी ने चांदी का लोटा उठाया और थैला में डाला, लेकर आगे गए। अब सेठानी भोजन वोजन कराने के बाद लोटा खोजने लगे, लोटा चांदी का रखा था, कहाँ गया कहाँ गया। कोई दूसरा आया नहीं, महात्मा जी आए थे। सेठ को बोली, महात्मा जी कहाँ से पकड़ के लाए, लोटा ही लेके भाग गया। और सेठ पहुंचा वहां, आए महाराज आप भोजन करने के लिए गए थे, ढोंगी हैं, लोटा चोरी करके ले आए। अब महात्मा जी का दूसरा दिन बीता था। महात्मा जी ने कहा कि हाँ लोटा तो मेरे पास है। बोला क्यों लोटा चोरी किया? महात्मा ने कहा एक बात क्यों बता, मैं तेरे घर में जो भोजन किया वो भोजन का अन्न कहां से आया था तेरे घर में? सेठ जी बोले मुझे क्या पता, मैंने तो साहूकार के यहाँ से लिया था खरीद के। बोला अच्छा। साहूकार को पूछा गया, साहूकार ने कहा मेरे यहाँ एक चोर चोरी करके अन्न लाता, वो बेच देता है, वही अन्न मैं बेच देता हूँ। महात्मा बोले बस इसीलिए बिगड़ गई बुद्धि, लोटा चोरी कर लिया। वो चोर ला करके दुकानदार को बेचा और दुकानदार को पैसा देने के बाद भी वो सेठ अपने घर लाया, लेकिन वो चोरी का धन था। महात्मा ने उसको खाया, बुद्धि बिगड़ गई। आप सोचो आप क्या खाते हो? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए कहा गया भोजन पता होना चाहिए कहां से आया, कैसा आया। अपने परिश्रम से की गई कमाई, पुरुषार्थ के द्वारा कमाया गया धन जीवन में शांति लाता है, सुख लाता है, समृद्धि लाता है। और इधर उधर से आया हुआ धन सुख संपत्ति समृद्धि नहीं ला सकता। इसलिए पुरुषार्थ आवश्यक है, श्रम होना चाहिए। बुद्धि से, ज्ञान से, शरीर से जो श्रम करके पुरुषार्थ करके धन कमाते हैं उनकी यहाँ लक्ष्मी आकर प्रसन्न होती है और अच्छे कर्मों में वो लक्ष्मी फिर खर्च होती है। जितासनो जित संगो जितेंद्रिय, चौथी बात कर रहे हैं कि जितेंद्रिय बनो। ये एक एक श्लोक है ना, इन एक एक श्लोकों पे एक एक दिन कथा हो सकती है महाराज। ऐसे ऐसे श्लोक भागवत जी में बने हैं, ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि एक श्लोक पे ही 7 दिन की कथा होती रहेगी, दूसरे श्लोक की आवश्यकता ही नहीं है। जित संगो, संग को जीतो। जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों पर विजय। मन में हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं और हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये 5 आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये हमेशा सुख चाहती है। और इसके चक्कर में सुख भोगने के लिए हम क्या करते हैं, ये जिधर ले जाती है उधर ही चले जाते हैं। आंखों को जो पसंद है उधर ले जाती है, फिर हम उधर चल जाते हैं। जीवा को जो पसंद है, अब बड़े बैठे बैठे अचानक मन में आ गया आगरा का पेठा,
क्या मजे का होगा। अब पेठा पे अमल चला गया तो यहाँ कथा में थोड़ी मन लगेगा। और कोई यहाँ आया हो और उसको पता है आज घर में बनने वाला है कुछ बढ़िया चकाचक वाला पदार्थ भोजन, तो ध्यान तो वहीं पे है, कब वो बन जाएगा हम यही कथा में न रह जाए, बाकी घर वाले खा लें। तो जीवा पे नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। कान इंद्रियां हैं, वही सुनना चाहती जो उसको अच्छा लगता है। भजन सुनने के लिए अगर कान है तो भजन सुनाओ, लेकिन अब किसी का मन ही किया कि हम भजन नहीं सुनेंगे, कुछ और सुनेंगे। भजने को तो बहुत कुछ बजता है आजकल, भजन के अलावा भी उठपटांग बहुत सारे कुछ बज रहे हैं। तो आप सही सही बताओ, कथा सुनने के लिए 3 घंटे 4 घंटे बुलाने पर लोग आते हैं, कई बार बुलाया, कितनी व्यवस्था की जाती है तब आते हैं। लेकिन सच बताएं, यही उठपटांग कुछ होने लगे तो न इसकी आवश्यकता न पंखे की आवश्यकता, कि भीड़ लगा देंगे लोग। और फिर जिनके लिए भीड़ लगाते हो बोलते हमारे इतने फैन मिलियंस में हैं। क्यों भाई? कानों को वही अच्छा लग रहा है और आप उधर ही भागे जा रहे हो। इंद्रियां आपके बस में नहीं है, और जिनकी इंद्रियां बस में है वो यहां आते हैं। इंद्रियों को जिसने बस में कर रखा है वो कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और जिनकी इंद्रियां स्वतंत्र हैं फिर वहीं जाते हैं जहां वो ले जाना चाहते हैं। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। और इस प्रकार से करने से स्थूल रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है, भगवान को पाया जा सकता है। कह रहे हैं कि देखो हे परीक्षित, भगवान को पाना तो सरल है, पर उसके लिए सरल होना आवश्यक है। परीक्षित जी पूछे, अच्छा ये बताइए, संसार में रहने वाले सभी लोगों को कामनाएं होती हैं, कुछ न कुछ कामनाएं हैं, ईश्वर से कुछ न कुछ चाहते हैं तभी भक्ति करते हैं। तो आप ये बताओ कि किस कामना के लिए किस भगवान की पूजा की जाए? व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अलग अलग इच्छा है, कामना है। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को जमीन चाहिए और किसी को स्वास्थ्य चाहिए। तो इन सबको पाने के लिए किस किस देवता की पूजा की जानी चाहिए? बताओ विस्तार से आप। तब परीक्षित जी तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो ध्यान से, अगर किसी को ब्रह्म तेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, ब्रह्म तेज, तो उसे बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु के पूजा करने से, बृहस्पति की पूजा करने से ब्रह्म तेज जागृत होता है। तथा किसी को इंद्रियों में शक्ति चाहिए, हाथ पैर मुख त्वचा आदि में शक्ति चाहिए, तो उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। ये इंद्रियां हमारी अगर कमजोर पड़ने लगे तो हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और जिसको संतान की इच्छा हो उसको क्या करना चाहिए गुरुजी? तो कहते हैं संतान के इच्छुक को प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। इन प्रजापति के माध्यम से ही संसार का विस्तार होगा। ब्रह्मा ने प्रजापति को प्रकट किया मानसिक रूप से और उनसे कहा तुम संसार का विस्तार करो। उन्हीं प्रजापति के पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। बोले अच्छा, अब जिसको धन चाहिए वो किसकी पूजा करे? तो बोले लक्ष्मीपति की पूजा करें, मायापति की पूजा करें, तो लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है। लक्ष्मीपति कौन? नारायण। तो धन अपने आप, लक्ष्मी अपने आ जाएगी। और किसी को घर चाहिए तो वो किसकी पूजा करे? तो कहते हैं घर, जिसको मकान चाहिए
उसको वसुओं की पूजा करनी चाहिए। वसु की पूजा करने से घर मकान का निर्माण होता है घर में। तथा किसी को बल चाहिए, वीरता चाहिए, तो उसको रुद्र की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की, रुद्र की पूजा करें। और अधिक अन्न के लिए मां अन्नपूर्णा का पूजन करें, अदिति का पूजन करें। आयु अधिक किसी को चाहिए तो किसकी पूजा करें? तो बोले अश्विनी कुमार की पूजा करें, ये आयु के देवता हैं। और किसी को स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो सब चाहते हैं मरने के बाद तो हम स्वर्ग ही जाए, आनंद करें। तो कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति वाले को भी अदिति पुत्रों की पूजा। अदिति पुत्र कौन है? सूर्य देवता। देवताओं की पूजा करने से, सूर्य आदि की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तथा किसी को विद्या चाहिए तो विद्या प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की पूजा करें। और जिसको पति चाहिए वो किसकी पूजा करें? तो जिसको पति चाहिए वो पार्वती जी की पूजा करें। मां पार्वती के पूजा करने से सुंदर पति की प्राप्ति होती है। मां जानकी रघुनाथ जी को पाने के लिए पार्वती पूजन के लिए गई। जय 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 गिरिराज किशोर। और वंश वृद्धि के लिए, वंश हो और वृद्धि हो, वंश परंपरा चलती रहे, ऐसा होने के लिए क्या करना चाहिए? किसकी पूजा करनी चाहिए? तो पितरों की पूजा करें। वंश परंपरा बढ़ाने के लिए अपने अपने पितरों की पूजा करें। जिसके पितृ लोग प्रसन्न रहते हैं उसके घर में वंश वृद्धि होती है। हे राजन, इस प्रकार से अपनी अपनी कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं के पूजन का विधान है। तो महाराज परीक्षित बोले, और ये सारी चीजें किसी को चाहिए, वो किसकी पूजा करें? ये जितने गिनाए आप, मान लो कोई ऐसा भी बैठा हो जिसको सब कुछ चाहिए, धन भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बल भी चाहिए, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, और शक्ति भी चाहिए, ब्रह्म तेज भी चाहिए, आयु भी चाहिए, वो किसकी पूजा करें? तो प्रसन्न होकर के कह रहे हैं सुखदेव जी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। किसी भी प्रकार की कामना है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए सिर्फ एक की पूजा अगर करनी चाहते हो तो यजेत पुरुषम परम, पुरुष परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। वो सारी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। हमारी जितनी कामनाएं हैं उन सारी कामनाओं को पूर्ण कर देने के लिए अकेले एक ही भगवान है, श्री कृष्ण। आप उनकी पूजा करो और सारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, फिर आप ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण ही सारी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है, ये मैंने मान लिया, तो ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? उन भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि का विस्तार कैसे किया? वो विस्तार का क्या कथा है? मैंने सुना कि सृष्टि का विस्तार भगवान नारायण के माध्यम से ब्रह्मा से होते हुए हुआ, वो बात मुझे बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो हे राजन, भूय एव विवस्सामि
भगवान आत्ममायया यदेथं सृज्यते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः यद्रूपं यद्धिष्ठानं यत् सृष्टिमिदं प्रभो यदस्थं यत्परं यश्च ततः त्वं वद तत्त्वतः। बोले देखो, एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। हे ब्रह्मदेव, हे पिताजी, आपको मेरा प्रणाम। ब्रह्मा ने आंख खोल के नारद को देखा, बोला आओ पुत्र बैठो, क्या बात है। तो नारद जी ने कहा कि आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? ये आज किसका ध्यान करते रहते हैं, किसको भजते रहते हैं? आपसे भी बड़ी कोई सत्ता है क्या? आप तो पूरी सृष्टि को आपने बनाया, तो फिर जब आपने ये सारी सृष्टि बनाई तो फिर आप किसका ध्यान करते हैं? सृष्टिकर्ता आप हैं। तो जब स्वयं ही आप सृष्टिकर्ता हैं तो आप किसको भजते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बेटा, हे पुत्र, ध्यान से सुन, मैं कोई सृष्टिकर्ता का नहीं हूं। बोले तो फिर कौन है? मेरे से भी एक ऊपर सत्ता है जिसका मैं दास हूं। उनकी सृष्टि में भी मैं आता हूं और फिर उनके ही आदेश से मैं इस सृष्टि का पालन कर रहा हूं।